गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं जीपीजे स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर के आए। फ्रेंड्स पे 1 से 100 तक एमसीक्यू दिए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, द कार्टिलेज दैट कम्प्लीटली fills the larynx with the narrow part anteriorly and the broad part of posteriorly is called। फ्रेंड्स से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। सेकंड पॉइंट में दिया है, द ट्यूमर ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज इज कॉल्ड। इसमें दिया है कि द ट्यूमर ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। थर्ड पॉइंट दिया है, द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इस पे दिया है कि अ बेसिक शेप्ड कैविटी दैट फॉर्म अ रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द लोअर लिम्स इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फिफ्थ पॉइंट दिया है, द पार्ट ऑफ द बोन दैट इंटर इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट इज कॉल्ड। द पार्ट ऑफ द बोन दैट इंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। सिक्स पॉइंट दिया है, द plexus that supply nerve to the skin and muscles of the upper limb and some of the chest muscles is। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द plexus that supply nerve to the skin and muscles of the upper limb and some of the chest muscles is। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। सेवेंथ पॉइंट दिया है, इन द फीटल स्केल द ब्रेगमा इज फाउंड। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि इन द फीटल स्केल द ब्रेगमा इज फाउंड। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। At the junction of the sagittal, coronal and frontal sutures। एट्थ पॉइंट दिया है, ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन असेसमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नाइन्थ पॉइंट दिया है कि बॉडी पार्ट गोज मिड लाइन टू अवे इट इज टर्म एज। इसमें दिया है कि बॉडी पार्ट गोज मिड लाइन टू अवे इज टर्म एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, एबडक्शन। टेंथ पॉइंट दिया है, स्टेशन इन ओ जी इज रिलेटेड टू। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि स्टेशन इज ओ जी इज रिलेटेड टू। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, ischial स्पाइन।
11th पॉइंट दिया है द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस। द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 13 पॉइंट दिया है नॉर्मल बोन सेल इज नोन एज। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि नॉर्मल बोन सेल्स इज नोन एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 14 पॉइंट दिया है विच प्लान डिवाइडेड द बॉडी इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच डिवाइडेड द बॉडी इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है फ्रंटल। 15 पॉइंट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है द मेजर्स विच इज डन टू मैनेज शोल्डर डायटोशिया। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द मेजर्स विच इज डन टू मैनेज शोल्डर डायटोशिया। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 18 पॉइंट दिया है कि एन ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व एंड लिगामेंट पास इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 19 पॉइंट दिया है कि न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 20 पॉइंट दिया है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 2 3 4 1। 21 पॉइंट में दिया है कि नॉर्मल शेप ऑफ एंटीरियर फ्रंटल इज। एंटीरियर फ्रंटल जो होता है फ्रेंड वो किस शेप का होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है डायमंड शेप का। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि जनरली लंबर पंचर इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है L3 एंड L4। 23 पॉइंट में दिया है द मसल्स दैट कवर द शोल्डर एंड बैक ऑफ अ नेक आर। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द मसल्स दैट कवर द शोल्डर एंड बैक ऑफ अ नेक आर।
इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हाउ मैनी बोन्स मेक अप अ न्यू बॉर्न स्कल। न्यू बॉर्न बेबी के स्कल्स में कितनी बोन्स होती हैं? ए है 5, बी है 6, सी है 4 एंड डी है 8। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 5। 25 पॉइंट दिया है व्हाट टाइप्स ऑफ पेल्विस इज गुड फॉर चाइल्ड बियरिंग। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 26 पॉइंट में दिया है लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। 27 पॉइंट में दिया है बोन मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड ड्यूरिंग डिलीवरी इज द। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि बोन मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड ड्यूरिंग डिलीवरी इज द। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 28 पॉइंट में दिया है कि पर्पस ऑफ बैक केयर। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि पर्पस ऑफ बैक केयर। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है ए एंड बी। 29 पॉइंट में दिया है विच इज़ आ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज इफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट ऑफ बोन। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसमें दिया है कि विच इज़ आ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज इफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट ऑफ बोन। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 30 पॉइंट में दिया है सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट है द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टैनिंग इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 32 पॉइंट में दिया है कि द क्लाइंट मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। The client manifestation of nephrotic syndrome include which of the following? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 33 पॉइंट में दिया है कि प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक ऑफ। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है विटामिन। 34 पॉइंट में दिया है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है
Disease like rickets, scurvy and beriberi occurs due to the deficiency of। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि डिजीज़ लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है विटामिन। 36 पॉइंट में दिया है सिस्टोमेट्रोग्राम इज डन टू असेस फंक्शन ऑफ। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि सिस्टोमेट्रोग्राम इज डन टू असेस फंक्शन ऑफ। ए है गॉल ब्लैडर, बी है प्रोस्टेट एंड सी है यूरिनरी ब्लैडर एंड डी है लंग्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है विटामिन ए। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है। ए है गॉइटर, बी है हाइपरथायरॉयडिज्म, सी है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डी है किडनी डिजीज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है विटामिन B6 इज आल्सो नोन एज। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विटामिन B6 इज आल्सो नोन एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 40 पॉइंट है विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज। विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है ऑल। 41 पॉइंट है विटामिन के इज इसेंशियल फॉर। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विटामिन के इज इसेंशियल फॉर। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है ब्लड क्लॉटिंग। 42 पॉइंट में है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है ऑस्टियोमलेशिया। 43 पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का अदर नेम क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है एस्कॉर्बिक एसिड। 45 पॉइंट दिया है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज बर्न केसेस इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन इज बर्न केसेस इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है सोडियम क्लोराइड।
46 पॉइंट में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स क्या है? ए है ऑरेंज, बी है आंवला, सी है एप्पल एंड डी है कैरेट। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है आंवला। 47 पॉइंट में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसमें दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 48 पॉइंट में दिया है व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग अ लंबर पंचर। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग अ लंबर पंचर। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन विथ नी फ्लेक्स्ड। 49 पॉइंट है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड है ओडिमा ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्कल्प। फिफ्टी पॉइंट है आफ्टर द वुंड हीलिंग स्कार टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि पोस्टपार्टम क्लाइंट को थ्रोम्बोफिलेबिलिटिस के लिए क्या ड्रग देंगे जो कि पहले से हिपेरिन ले रही है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि पोस्टपार्टम क्लाइंट को थ्रोम्बोफिलेबिलिटिस के लिए क्या ड्रग देंगे जो कि पहले से ही हिपेरिन ले रही है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है प्रोटीन सल्फेट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि स्टेशन ऑफ हेड को किस रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है एशियल स्पाइन। 53 पॉइंट में है नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 54 पॉइंट दिया है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है RH इनकम्पेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है एक नर्स जो कि 16 ईयर प्रेग्नेंट वुमेन है को संभाल रही है। एक नर्स है 16 ईयर प्रेग्नेंट वुमेन को संभाल रही है। वुमेन आयरन की गोलियां ले रही है तो उस महिला को आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या पीना चाहिए। एक कप गर्म कॉफ़ी,
बी है 1 गिलास मिल्क, सी है 1 गिलास नारंगी का जूस एंड डी है एंटासिड घोल। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 1 गिलास नारंगी का जूस। 56 पॉइंट में दिया है कि कौन सी बोन पेल्विक का पार्ट है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है ऑल। 57 पॉइंट है, डिलीवरी के बाद लोकिया का 1 से 4 डे सिक्रीशन होता है तो उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि डिलीवरी के बाद जो लोकिया 1 से 4 दिन के लिए जो सिक्रीशन होता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड लोकिया रूब्रा कहते हैं। लोकिया सिरोसा जो होता है फ्रेंड ये 5 से 9 डेज के लिए सिक्रीशन होता है। एंड सी पॉइंट लोकिया अल्ना जो दिया है फ्रेंड्स ये 10 से 15 डेज के लिए होता है। 58 पॉइंट दिया है, मेजर ग्लूकाइनेटिक हार्मोन से एजिंग। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि मेजर ग्लूकोनाइटिस हार्मोन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है ऑक्सीटोसिन। 59 पॉइंट है, लेट डाउन आउटफ्लैक्स को कहते हैं। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसमें दिया है कि लेट डाउन आउटफ्लैक्स को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है मिल्क इंजेक्शन ऑफ रिफ्लेक्स कहते हैं। 60 पॉइंट है, मिल्क प्रोडक्शन करने हेतु कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ए है एचसीजी हार्मोन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है प्रोलैक्टिन एंड डी है रिलैक्टिन। मॉर्निंग सिकनेस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है एचसीजी हार्मोन। 62 पॉइंट में दिया है, सर्कुलेज ऑपरेशन किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि सर्कुलेज ऑपरेशन किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन में एमटीपी एक्ट कौन से वर्ष में लागू हुआ था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को कौन से वर्ष में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 1971। 64 पॉइंट में दिया है, क्लोज़्मा शरीर के किस भाग में आता है। 64 पॉइंट में दिया है फ्रेंड कि क्लोज़्मा जो होता है वो शरीर के किस भाग में आता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 65 पॉइंट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइड कौन सी है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 66 पॉइंट में है, स्पर्म का असेसमेंट के लिए कौन सा मुख्य टेस्ट करते हैं। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसमें दिया है, स्पर्म का असेसमेंट के लिए कौन सा मुख्य टेस्ट करते हैं।
इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि प्लेसेंटा का यह एक अतिरिक्त भाग जिसका मुख प्लेसेंटा से ब्लड वेसल्स का संबंध होता है तो उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि प्लेसेंटा का यह एक अतिरिक्त भाग जिसका मुख प्लेसेंटा से ब्लड वेसल्स का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि एकॉर्डिया मीन्स क्या होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, एब्सेंस ऑफ कॉर्ड। 69 पॉइंट है, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का नॉर्मल कॉजेस है। ए है कम पानी पीना, बी है कम फाइबर खाना, सी है गतिशीलता का कम होना एंड डी है सक्रियता की कमी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का नॉर्मल कॉजेस क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, गतिशीलता का कम होना। 70 पॉइंट है कि एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर को खतरा प्रेगनेंसी के दौरान होता है कौन सा। ए है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, बी है प्री एक्लेम्शिया, सी है एक्लेम्शिया एंड डी है डायबिटिक मेलाइटस। इसमें दिया है कि एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर को खतरा प्रेगनेंसी के दौरान होता है। इसका राइट आंसर ए है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। 71 पॉइंट दिया है कि एंटीपार्टम पीरियड में डेंजर साइन क्या है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि एंटीपार्टम पीरियड में डेंजर साइंस क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, ऑल। 72 पॉइंट में दिया है कि निम्न में से कौन सा प्रीनेटल लेबोरेटरी टेस्ट वॉल्यूम है जो नर्स द्वारा देखा जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 73 पॉइंट दिया है, सो स्टॉर्म यूएसजी का पैटर्न है फीटल का ना होना और जेस्टेशनल सैग का ना होना किसके कारण है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि सो स्टॉर्म यूएसजी का पैटर्न है फीटल का ना होना और जेस्टेशनल सैग का ना होना किसके कारण है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, हार्डिटी फॉर मोल। 74 पॉइंट दिया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिकोरिया बढ़ने का कारण है। ए है एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरॉन एंड सी है ऑक्सीटोसिन एंड डी है प्रोलैक्टिन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, एस्ट्रोजन। 75 पॉइंट दिया है, एक नर्स द्वारा एक पेशेंट जिसको एक्लेम्शिया दौरे पड़ रहे हैं उसकी केयर करती है। निम्नलिखित में से नर्सिंग केयर के दौरान मुख्यतः क्या करेगी। फ्रेंड इसे पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें इसका राइट आंसर दिया है, एयरवे को बनाए रखना। 76 पॉइंट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइन संकेत देता है कि न्यूबॉर्न एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आकर हेल्दी है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइन संकेत देता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल में आकर वो स्वस्थ है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, रिस्पायरेशन 60 से 80 ब्रीथ पर मिनट। 77 पॉइंट में दिया है,
प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर में एस्ट्रोजन का मुख्य सोर्स क्या है? ए है प्लेसेंटा, बी है कार्पस लुटियम, सी है ओवरी एंड डी है पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है प्लेसेंटा। 78 पॉइंट में है कि पोस्टपार्टम पीरियड का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर ए है एटोनिक यूट्रस। 79 पॉइंट दिया है, निम्न में से कौन सी पोटेंशियली हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनीमिया का है? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसमें दिया है निम्न में से कौन सी पोटेंशियली हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनीमिया का है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है हाइपोटेंशन। 80 पॉइंट दिया है कि ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित होता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है IgA। 81 पॉइंट दिया है द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट इज नॉर्मल साइज एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 82 पॉइंट है नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस एज। ए है 2 वीक, बी है 1 मंथ, सी है 6 वीक एंड डी है 3 मंथ। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 6 वीक। 83 पॉइंट में दिया है कि पोस्टपार्टम पीरियड बिगिंस आफ्टर। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। एट्टी 84 पॉइंट है Which one of the following agencies run the public health care system? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है गवर्नमेंटल एजेंसीज। 85 पॉइंट है Which one of these is not related to UNO as agencies? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 86 पॉइंट है इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है साउथ ईस्ट एशिया रीजन। 87 पॉइंट है when was WHO founded? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि when was WHO founded? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 7 अप्रैल 1948। 88 पॉइंट है when was the United Nations Children Fund founded? ए है 1953, बी है 1966, सी है 1946 एंड डी है 1955। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 1946। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मैनी पोजीशन आर सीन इन ब्रिज प्रेजेंटेशन? ए है 7, बी है 4 एंड सी है 6 एंड डी है 2। हाउ मैनी पोजीशन आर सीन ब्रिज प्रेजेंटेशन? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 6। नेक्स्ट पॉइंट दिया है द शॉर्टेस्ट
diameter of pelvic outlet is? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फेज इज सो नेम्ड बिकॉज इट इज़ व्हेन द follicles इज द ovary grow and form a mature egg. Name the phase. फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि दिस फेज इज सो नेम्ड बिकॉज इट इज़ व्हेन द follicles in the ovary grow and form a mature egg. Name the phase. इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओवल्यूशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 93 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू स्टिमुलेट और रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्मोन इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू स्टिमुलेट और रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 94 पॉइंट है, व्हाट कॉजेज ब्लड टू फ्लो इन द वेजाइनल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, रप्चर ऑफ द लिनिंग ऑफ द यूट्रस। 95 पॉइंट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 96 पॉइंट है, दस द फीटल हार्ट बीइंग पंपिंग इट इज़ ऑन ब्लड। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि ड्यूरिंग विच वीक डस द फीटल हार्ट बीइंग पंपिंग इट इज़ ऑन ब्लड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 4 वीक। 97 पॉइंट है, विच इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण कौन सी डिजीज़ होती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 98 पॉइंट है, when the releasing of hormone lower menstruation cycle beings। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया कि when the release of hormone lower menstruation cycle beings। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 99 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, ए एंड सी। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ।
फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि कॉप्लिक स्पोर्ट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कौन सा इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर फ्रेंड मीजल्स दिया होता तो काफ़ी बच्चों का सही होता, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। अगर फ्रेंड यहाँ पर मीजल्स दिया होता तो इसका आंसर भी मीजल्स सही था। तो फ्रेंड्स ये SPGI से रिलेटेड 1 से 100 तक क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड जो नए विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।